वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 अड़जस पदराग भेरू प्रभाती 14 आरंभ हो रहा। दिन दिन सोन रे नारी जुगे में, दिन दिन सोन रे नारी, दिन दिन सोन रे नारी जुगे में, दिन दिन सोन रे नारी। सायब काज जुरे निसे बासर, कुबद प्रीत से टारी। सायब काज जुरे निसे बासर, कुबद प्रीत से टारी। दिन दिन सोन रे नारी वो जुग में, दिन दिन सोन रे नारी। राम भजन को लग्यो उमाओ, ओ मन चढ़ियो आड़े। राम भजन को लग्यो उमाओ, ओ मन चढ़ियो आड़े। राम राम कहता दिन बीते, मुख में जीवन बाड़े। राम राम कहता दिन बीते, मुख में जीवन बाड़े। दिन दिन सोन रे नारी वो जुग में, दिन दिन सोन रे नारी। सतगुरा जीरा दर्शन जाता, पावे गुगरा बांध्या। सतगुरा जीरा दर्शन जाता, पावे गुगरा बांध्या। दर्शन किया आनंद बहु उपजा, जाने द्रव्य मोहे लादा। दर्शन किया आनंद बहु उपजा, जाने द्रव्य मोहे लादा। दिन दिन सोन रे नारी वो जुग में, दिन सोन रे नारी। मिलिया साध हसे रगे रगे रे, खिण फूले खिण रोवे। मिलिया साध हसे रगे रगे रे, खिण फूले खिण रोवे। आशा सकल तजी कुटिलाई, बाटे राम जी की जोवे। आशा सकल तजी कुटिलाई, बाटे राम जी की जोवे। दिन दिन सोन रे नारी वो जुग में, दिन दिन सोन रे नारी। तन खीना मन रविरे उन मना, बोल शब्द सु प्यारा। तन खीना मन रविरे उन मना, बोल शब्द सु प्यारा। कह सुख राम तके नर जुग में, उतर गया भव पारा।
कह सुख राम तके नर जुग में, उतर गया भव पारा। दिन दिन सो नर नारी वो जुग में, दिन दिन सो नर नारी। सायब काज जुरे निसेवासर, कुबद प्रीत से टारी। सायब काज जुरे निसेवासर, कुबद प्रीत से टारी। दिन दिन सो नर नारी वो जुग में, दिन दिन सो नर नारी। महाराज सबको दिन दिन कह रहे हैं, सबको दिन है जो इस नर शरीर और नारी शरीर को प्राप्त करके, जो देव दुर्लभ शरीर है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतई गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जिन परलोक सिवा। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिचताई। काल ही कर्म ही ईश्वर, मिथ्या दोष लगा। कह रहे महाराज उनको सबको दिन है जिन्होंने नर शरीर प्राप्त करके, मनुष्य शरीर प्राप्त करके और राम जी की भक्ति में लगे हैं, राम जी के नाम के सुमरण में लगे हैं। सायब काज जुरे निस्वासर। सायब का क्या काज है? सायब किससे रिश्ते हैं? सायब किससे राजी होते हैं? प्रेम से उनके नाम का कोई सुमरण करे तो सायब उससे राजी होते। सायब को और कुछ चाहिए नहीं है। जो कुछ भी वस्तुएं हैं वो सब सायब की तो दी हुई, अपने तो कुछ है नहीं। लेकिन सायब के पास एक कमी है, प्रेम की। वो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के प्यासे हैं। जो कोई भी प्रेम से उनको याद करता है तो शायद रीझ जाते हैं, राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उसको कल्याण कर देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते देखा। तो महाराज कह रहे हैं उन सब नर नारियों को दिन है, उन सब भक्त जनों को दिन है, उन सब साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को दिन है। वो सब दिन के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने राम जी के नाम का सुमरण करने में दिन और रात लगे हैं। सायब का जुरे निस्वास, रात दिन लगे रहना कोई आसान काम नहीं। सती जलन सूरा लड़न और सुखराम को सुमरण करने की कहो राम जी के नाम का, तो बड़ा मुश्किल काम। लेकिन ये काम कोई कर रहे हैं तो महाराज कह रहे कि वो बड़े दिन के पात्र हैं। सायब का जुरे निस्वासर, कुबुद प्रीति से टारी। और उन्होंने अपनी प्रीत कुबुद्धि से हटा ली। कुबुद्धि क्या है? शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों की इच्छा, आशा, वासना, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प और विकल्प, ये सब चीजें जो है वो बुद्धि है। क्षणिक सुख, नाशवान सुख, थोड़ी देर के सुख, ये सब मिट जाने वाले हैं। इनसे प्रीत कर कर क्या पालो? ये सब मृगजल के समान है, मृग तृष्णा के समान है, थोड़ी देर के हैं, केवल दिखते सुख है, वास्तव में सुख है नहीं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण भजिए भजिए बार। तो उन सबको दिन है, दिन है, दिन है जो ऐसे राम जी के नाम का सुमरण सतत रूप से, अनवरत रूप से करते रहे। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केश, भावे तार मार मोहि दीजियो, शरण आपकी रेश। राम तेरी दाई पड़े सोखी, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दोजक दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तो, काय बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाई पड़े सो, जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही।
विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 राम। इस प्रकार से शरणागत होकर, पूर्णतया समर्पित होकर, बिना किसी चाहना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी वासना के, बिना किसी आशा के, बिना किसी तृष्णा के, बिना किसी मनोरथ के, बिना किसी मनोकामना के, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी विकल्प के, निष्काम होकर राम जी के नाम का जो सुमरण करता है, उससे राम जी रीझ जाते, प्रसन्न हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, और उसे सदैव सदैव के लिए अपने पद में, आनंद पद में स्थान देते हैं। और कह रहे हैं कि आनंद पद में जिस किसी को भी जाना हो तो उसे पहले मनुष्य शरीर धरना होता है। मनुष्य शरीर के बिना आनंद पद में जा नहीं सकते। इस संसार में 84 लाख प्रकार के शरीर तन है, उसमें से केवल और केवल मनुष्य शरीर का ही अधिकार है कि वो परमात्मा के पद में जा सकता है। तो वो अधिकार सारे मनुष्य को प्राप्त है, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे बिना पढ़ा लिखा है, चाहे उच्च वर्ण का है, चाहे नीचे वर्ण का है, चाहे बालक है, चाहे वृद्ध है, चाहे जवान, किसी भी वर्ण का है, किसी भी आश्रम का है, सबको वो अधिकार है। लेकिन उस अधिकार का उपयोग कितने करते हैं? इस संसार में तकरीबन 7-7.5 अरब मनुष्य हैं, नर नारी। अब महाराज उनमें से कितने को दिन के दिन दिन सो नर नारी जुग में, दिन दिन सो नर नारी, सायब काज जुरे निस्बासर कुबुद प्रीत से, जिन्होंने अपनी प्रीत कुबुद्धि से छोड़कर सायब से लगा ली, परमात्मा से लगा ली, राम जी से लगा ली, तो महाराज कह रहे कि उन्होंने तो अपनी आत्मा का कल्याण कर, उन्होंने मनुष्य होने का, मनुष्य बनने का कार्य सफल कर, उनकी मनुष्य शरीर सार्थक हो गया, सफल हो गया धरना। इसके बिना तो पशुवत जीवन बीत रहे। घर की गांगर गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा आया। ये तो पशु भी कर लेता है वही कार्य करता है। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे सूता हुए। वास्तव में मनुष्य पड़ा उसी के अंदर है, जो राम जी के नाम का सिमरन करे, परमात्मा के नाम का गुणानुवाद, हरे की कथा का श्रवण करे और उनके नाम का सुमरण सतत रूप से करता रहे। तो महाराज कह रहे हैं कि उनको बड़ा दिन है, दिन है, दिन है। और राम भजन को लग्यो मावो, ओ मन चढ़ियो आड़े। क्या कह रहे हैं? ये मन सीधा किसमें जाता है? मन सीधा सीधा किसमें लगता है? राम भजन में लगता है। नहीं लगता, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, ऐसे लगता है मन तो सीधा सीधा। तो मन का स्वभाव ही ऐसा है नीचे जाने का। मन का स्वभाव ही है कि शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों में जाने का। अब जब राम भजन का उमावा लग जाता है, उमावा का मतलब राम भजन का आनंद शरीर के अंदर अणमावता हो जाता है। उमावा का मतलब माता नहीं, अंदर किसी पात्र में जल डालो और बाहर निकल जाए, ऐसा राम भजन का आनंद भीतर में अणमावता हो जाए तो मन ये आड़ा होके चलता है। सीधा सीधा तो उधर जाता है, इधर संसार में। अब वो संसार से हटाकर आड़ा करना है, आड़ा होके ऊपर चढ़ाना। सीधा तो उधर जा रहा है, सीधे से आड़ा करना है। तो कह रहे हैं कि राम भजन को लगे हो, ये आड़ा कब होगा? इसके आड़ कब लगेगी? संसार के सुखों से। संसार के सुख इसे पीछे कब फीके कब लगेंगे? जब इसे राम भजन का उमावा होगा, आनंद आएगा, राम भजन का महारस आएगा। बिना राम भजन के महारस के ये मन आड़ा नहीं, इसके आड़ नहीं लगेगी संसार के सुखों में जाने से। संसार के सुखों में जाता ही रहेगा। और वो आड़ कैसे लगेगी? सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम
भ्रम क्या है? ये शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख प्राप्त करने हैं मुझे, यही तो भ्रम है। क्योंकि वास्तव में सुख होते तो नहीं है, केवल सुख दिखते हैं, मृग जल की तरह। रेगिस्तान में हिरन मृग प्यासा होता है और पानी के लिए देखता है दूर दृष्टि करके, तो उसे पानी दिखाई देता है, जो कि रेत में प्रकाश का परावर्तन था, वास्तव में पानी तो था नहीं। लेकिन उसे देखकर वो वहां तक की दौड़ लगाता है। उसके पश्चात वहां जाता है तो उसे पानी मिलता नहीं है, फिर आगे जाता है, आगे देखता है तो आगे भी उसे पानी दिखता है। इस प्रकार से दौड़ते दौड़ते सुबह से शाम हो जाती है और वो हिरन मृग प्यासा ही मर जाता है। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि संसार के अंदर अपनी स्थिति हो रही है। अपन भी शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये सारे सुख मृगजल के समान है, दिख तो रहे हैं आंखों से। मृग को जल दिख तो रहा था आंखों से, लेकिन वास्तव में नहीं था। इसी प्रकार से संसार के सुख अपने को दिख तो रहे हैं आंखों से, लेकिन वास्तव में है नहीं। होते तो आज सब तृप्त हो गए। इन सुखों को प्राप्त करके कोई तृप्त हुआ है क्या? भोगते भोगते कितने जन्म बीत गए, कितने युग बीत गए, आज दिन तक इनसे कोई तृप्त हुआ नहीं। इस मन की अभिलाषा मिटी नहीं आज दिन तक इन सुखों को प्राप्त। ये मन आड़ा कब होगा इन सुखों से? जब राम भजन को लगे उमा हो, राम भजन का आनंद इसे आ जाएगा। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो। इसका भय कब मिटेगा? संसार में बार बार आने का। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, ये सारी स्थितियां कब समाप्त होगी? जब राम भजन को लगे उमा हो, राम भजन का इतना आनंद आवे कि मावे नहीं अंदर, भीतर में आनंद विभोर हो जाए, विरह के अश्रु बहने लगे, और कुछ सूझे और कुछ दिखे, सातों सुर शीतल हो जाए, दो आंख दो कान दो नाक एक मुंह, सबके अंदर खुमारी छा जाए, उन्मुनी मुद्रा लग जाए। राम भजन को लगे उमाऊ, ओ मन चढ़ियो आड़े। इस प्रकार से ये आड़ा होकर संसार से परमात्मा की ओर ऊंचा चलता है, परमात्मा के नाम का आनंद प्राप्त करता है। और फिर राम राम कहता दिन बीते, मुख में जीव न बाढ़े। कैसी स्थिति हो जाती है उस साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की, जिसको अणमावता आनंद राम भजन का प्राप्त होता है, तो वो सहज सहज के अंदर रसना से राम नाम का उच्चारण करते हैं। अरद उरद बिच रामत खेले, सदगुरु सता सहज शिष्य जेले, अरद उरद बिच रामत खेले। जिसके सदगुरु की अगाध सत्ता निज नाम सतनाम कुदरत कला नेमचर सहज सहज में सदगुरु से प्राप्त हो जाती है, झेल लेता है, तो उसके तो श्वास और उश्वास के अंदर राम राम करना आनंद का विषय है, खेल का विषय है। बालक जैसे खेल खेलते हैं तो उनको कितना आनंद आता है। इसी प्रकार से साधना करने वाले जन, जिसके गट के भीतर सदगुरु की अगाध सत्ता का प्रवेश हो गया, तो वो राम राम कहता दिन बीते, फिर उसके दिन जो है राम राम करने में बीतते हैं, आनंद में बीतते हैं। दुख का लेश मात्र भी कोई कारण नहीं होता है। और मुख में जीव न बाढ़े, इस जीव को मुख में बाढ़ के नहीं रखता, बाढ़ के मतलब बंद करके, रोक कर नहीं रखता। इस जीव से रसना से राम नाम का उच्चारण करता ही रहता है, नॉन स्टॉप चलता रहता है, रुकता नहीं। और क्या कहना है कि जो ऐसा आनंद जिन्होंने प्राप्त कराया है, जिनसे ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिनसे ऐसा भेद प्राप्त हुआ है, सदगुरु जीरा दर्शन जाता पाव गुगरा बांधे। पाँव में गुगरे बांधने का मतलब बहुत चाव होता है जाने का, उतावला। तो कह रहे हैं कि बीस जब ऐसे आनंद को, ऐसे ज्ञान को श्रवण करने के लिए पाँव में गुगरे बंधे हुए, चलकर दौड़ कर जाते हैं। बच्चे जैसे पाँव में गुगरे बांध देते हैं तो कैसे चमक चमक करके दौड़ के चलते हैं।
तो ऐसे ही महाराज हमारे कि सदगुरु जी रा दर्शन जाता पांव गुगरा बांधिया, यानी जाने की बहुत दर्शन की बहुत उत्कंठा है कि ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हुए और आगे की पूर्णता की स्थिति की ओर हम जाएं। कहीं भी कोई कसर रह रही हो, कमी रह रही हो, तो उस कसर कमी को दूर करके परम पद को इसी शरीर से इसी जन्म में प्राप्त करना है, क्योंकि ये अवसर वापस आने वाला, ये समय वापस मिलने वाला नहीं है। आज बड़ा श्रेष्ठ समय है, श्रेष्ठ योग है, श्रेष्ठ अवसर है। इस गोल्डन चांस को हाथ से जाने नहीं देना है। चला गया तो 43,20,000 वर्षों के बाद फिर अवसर मिलेगा मनुष्य बनने का, टर्न फिर आएगा। तब पता नहीं सदगुरु मिले नहीं मिले। अभी तो मिले, सूझ मिली, सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का शब्द पाए गाफिल क्या करेगा। अभी तो अपने को अपना समय को सार्थक करना है, मनुष्य शरीर को सार्थक करना है। तो सदगुरु जीरा दर्शन जाता पाँव गुगरा बांधे, ऐसे पाँव के अंदर गुगरे बंधे हो, दौड़ के जाते चरणासु चल जाइए, तन सेती प्रणाम, करासु दत्तब कीजिए, मुखसु उचरो राम, मुखसु उचरो राम मिनक जन्म लाभो यूं। इस प्रकार से मनुष्य शरीर का लाभ महाराज, इसके मुकाबले में और कोई लाभ नहीं है मनुष्य शरीर। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं के कर गया लाभ कमाया, कहीं के उल्टा। इस भरत खंड में सौदागर ये जीवात्मा सौदा करने आई है, लाभ कमाई का। तो जिन्होंने आकर यहाँ पर राम भजन कर लिया, वो तो नेक कमाई करके चले गए, कभी खुटने वाली नहीं, ऐसी कमाई करके चले, दिन दिन बढ़ने वाली कमाई करके चले, और साथ जाने वाली कमाई करके, जिन्होंने राम भजन और जिन्होंने यहाँ आकर केवल संसार का ही धन उपार्जित किया, वो धन तो यही छूट। ऋतुए आयो ऋतुए जासी, भूख को प्यासो ना बोले, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साधन चाले धागो। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल। तो ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान प्रदान करने वाले सदगुरु जीरा दर्शन जाता पाव गुगरा बांध्या, और क्या करें, दर्शन किया आनंद वो उपजे, जाने द्रव्य मोहि लागा। सदगुरु जी से के दर्शन करने में उनको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि मुझे बहुत अकूट धन प्राप्त हो गया। वैसा जैसे किसी को धन मिल जाए पड़ा हो तो कितना खुश हो जाता है, धन मिल गया। ऐसे ही सदगुरु जी के दर्शन करते ही उनको इतना आनंद उत्पन्न होता है घट के भीतर कि मुझे अकूट धन मिल गया, अनंत धन मिल गया, अपार धन मिल गया। मीरा भाई को भी मिला था ऐसा आनंद, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए, खायो न खर्चे चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए, पायो जी में तो राम रतन धन। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तिराए, पायो जी में तो राम रतन धन। तो कह रहे महाराज की दर्शन किया आनंद वो उपजे, जान द्रव्य मोहि लागा। ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि धन मिल गया हो खूब सारा, और वास्तव में धन ही प्राप्त होता है, और वो भी साथ धन, यहाँ छूटने वाला धन। सदगुरु के ज्ञान में, सदगुरु की अगाधता में, निज नाम सतनाम में अपार अनंत धन प्राप्त होता है। कितना धन प्राप्त होता है? अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जो श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़, 70 करोड़ की कमाई का धन एक एक श्वास में प्राप्त हो जाता है। अब जब 70 करोड़ की कमाई एक श्वास में होने लगे तो क्या कमी रहेगी, क्या घाटा रहेगी? कोई नुकसान बच सकता है? 70 करोड़ की कमाई एक श्वास में होने लगे तो क्या कमी रहेगी, क्या घाटा रहेगी? कोई नुकसान बच सकता है? 70 करोड़ की कमाई एक श्वास में होने लगे तो क्या कमी रहेगी, क्या घाटा रहेगी? कोई नुकसान बच सकता है? 70 करोड़ की कमाई एक श्वास में होने लगे तो क्या कमी रहेगी, क्या घाटा रहेगी? कोई नुकसान बच सकता है? 70 करोड़ की कमाई एक श्वास में होने लगे तो क्या कमी रहेगी, क्या घाटा रहेगी? कोई नुकसान बच सकता है? 70 करोड़ की कमाई एक श्वास में होने लगे तो क्या कमी रहेगी, क्या घाटा रहेगी? कोई नुकसान बच सकता है? 70 करोड़ की कमाई एक श्वास में होने लगे तो क्या कमी रहेगी, क्या घाटा रहेगी? कोई नुकसान बच सकता है? 70 करोड़ की कमाई एक श्वास में होने लगे तो क्या कमी रहेगी, क्या घाटा रहेगी? कोई नुकसान बच सकता है? 70 करोड़ की कमाई एक श्वास में होने लगे तो क्या कमी रहेगी, क्या घाटा रहेगी? कोई नुकसान बच सकता है?
अनंत जन्मों से भक्ति नहीं की, वो सारा घाटा अभी पूरा हो सकता। इसी जन्म में इसी शरीर से पूरा हो सकता है, लेकिन सद्गुरु से वेद प्राप्त हो जाए। रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंता, सहजा सुमरन होते सुही सुमरन सा। 3.5 करोड़ रोमावले अपने शरीर में, और एक श्वास के अंदर 20 नाम भी आवे तो 3.5 करोड़ इंटू 20, 70 करोड़ का धन अकूट राम नाम का प्राप्त हो जाता है। एक एक श्वास इतनी कमाई और कहीं प्राप्त हो नहीं सकती। तो सदगुरु जीरा दर्शन जाता पाव गुगरा मान्या, दर्शन किया आनंद बहु उपजा, जाने द्रव्य मोहि लादा, मिलिया साध हंसे रग रग रे, खिन फूले खिन। महाराज फरमाने हैं कि ऐसे हमें साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन मिलते हैं तो हमारा रग रग रोम रोम खिल जाता, प्रसन्न हो जाता, मुदित हो जाता। उनके दर्शन करते ही, उनको देखते ही हमारे भीतर में बहुत अधिक प्रसन्नता आती कि ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन हमें निष्पत मिले। शरणों सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, फिर निष्पत संगत साधु की, आज जीवन मुक्त सुख राम। निष्पत हमें संगत मिले तो किनके मिले? साधना करने वाले जनों की, विषयी पुरुषों की, भक्ति करने वाले जनों की हमें संगत मिले, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, परमात्मा के मार्ग पर चल पाएंगे, परम मोक्ष के मार्ग पर चल पाएंगे। तो शरणा तो सदगुरु दयाल का है, और मुख और हृदय में राम जी का नाम जो सदगुरु ने बताया, वेद दिया। प्रथम वंदन गुरुदेव को, जिन दियो नाम तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेटिया भरम विकार, तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार, जिनकी पदरज परसता, हंस उतर जाए पार। तो ऐसी वंदना सबको, सब संतों को। तो हमें ऐसे सब संत मिले, संतों का संग ही भवसागर से पार लगाने वाला है। बिना संतों के संग के भवसागर से पार नहीं हो सकता। संतों का सृजन ही भवसागर से पार करने के लिए हुआ है, और स्वयं परमात्मा संतों के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुआ। जम झालम की त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। ऐसे भक्ति करने वाले जन का अवतार लेकर स्वयं सायब परमात्मा जम जालम की त्रास से बचाने के लिए आते। ब्रह्मा रच्यो गड़न को विष्णु कर्ण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को इंद्र बरसण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को सिरजो है धर्मराज, और संत सिद्ध्या सुखराम के जीव। जब ऐसे संत जीवों के उद्धार करने के लिए आए हैं, जम की जेल से छुटाने के लिए आए हैं, तो क्यों नहीं खुश होंगे। सदगुरु जी रा दर्शन जाता पांव गुगरा मांगिया, और दर्शन किया आनंद वो उपजे, जान द्रव्य मोहि लागा, अकूट धन प्राप्त हो गए। और कोई संसार के अंदर इस प्रकार से आपकी सहायता करे वस्तुओं की, वस्त्रों की, तो वो किस प्रकार से हो गया? जैसे जेल के अंदर रहते हुए भोजन की व्यवस्था कर दी, जेल के अंदर रहते हुए वस्त्रों की व्यवस्था कर दी, लेकिन कोई आकर कहे कि हम आपको इस जेल से ही बाहर मुक्त कर देंगे, तो किसका उपकार हमारे ऊपर अधिक, जो जेल से मुक्त कर दे। तो सदगुरु हमें इस भवसागर रूपी जेल से, जम की जेल से, त्रिलोकी की जेल से मुक्त कर दे। तो सदगुरु जी रा दर्शन जाता पाव गुगरा बांधिया, दर्शन किया आनंद वो उपजे, जान द्रव्य मोहि लादा, मिलिया साध हंसे रग रग रे, खिन फूले खिन। इस प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संत जन सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं, तब बड़ा खुशी होते हैं, रग रग खिल जाता है, और उनको देखकर कभी तो फूलते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। इस प्रकार से भाव आते, भाव के अंदर विहल होकर
और उनको मिलना होता है। और कह रहे महाराज, आशा सकल तजी कुटलाई बाट राम जी की जो, आशा सकल तजी कुटलाई। अब आशा और किसी से रही नहीं है संसार में सुख प्राप्त। इस जीव के रक्षक सैण बचाने वाले हैं तो केवल इस संसार में दो, के तो सदगुरु और के राम जी, और इसके अलावा कोई दूसरे है नहीं सैण रक्षक बचाने। तो अब किसी से मैंने कोई आशा सुख प्राप्ति की रखी नहीं। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़। तो आशा सकल, कह रहे टोटल, सकल का मतलब ग्रोस, टोटल। आशा सकल तजी कुटलाई। जब आशा ही छोड़ दी किसी से सुख लेने की, तो कुटलाई तो स्वतः ही छूट। कुटलाई कब होती है? स्वार्थ पूर्ति की जब इच्छा होती है, आशा होती है, तब कुटलाई होती है। तो कह रहे हैं जब आशा ही छोड़ दी हमने, चाहना ही छोड़ दी, इच्छा ही छोड़ दी, वासना ही छोड़ दी, तृष्णा ही छोड़ दी, मनोरथ छोड़ दिया, मनोकामना छोड़ दी, संकल्प विकल्प छोड़ दिया, तो आशा सकल तजी कुटलाई। अब तो बाट राम जी की जो। अब आशा है तो केवल और केवल राम जी से। बाट जो रहे हैं, रास्ता निहार रहे हैं, विरह के अंदर ये विरहणी आत्मा उदासीन हो रही है, तो किनके दर्शन के लिए? केवल और केवल राम जी के दर्शन। बाकी संसार से उदासीन हो गई, तटस्थ हो गई। अब उसे संसार में बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता। अब उसे केवल और केवल राम जी ही अच्छे लगते। राम जी के सिवाय उसे और कोई दूसरा सुवाता ही नहीं। तो आशा सकल तुझी कुटलाई बाट राम जी की जोवे। और कैसी स्थिति हो जाती है साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की, महाराज वो वर्णन करके बता रहे हैं। तन खीना मन रवेरे उन्मुना। मन के अंदर भीतर ही भीतर में उन्मुनी मुद्रा लगी रहती। उन्मुनी मुद्रा कैसे? आंखें आधी खुली, आधी बंद, और ध्यान परमात्मा में लगा। संसार के अंदर सहज रूप में रहते हैं, सरल रूप में रहते हैं, और परमात्मा के अंदर ध्यान। आसन हमारा गिगन मंडल, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, होरा तू बन। ऐसी स्थिति में संसार में रहते हैं। अब संसार के सुख मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, कोई फर्क नहीं। बस परमात्मा के नाम का आनंद प्राप्त होते रहना चाहिए, वो नहीं छूटना चाहिए। वो छूटता भी नहीं है, क्योंकि वो तो भीतर में ही प्राप्त हो रहा है। परमात्मा भीतर के अंदर ही है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है देव। इस तन रूपी देवल में आत्म देव, जो परमात्म देव के अंश हैं, वो विराजमान है। और वो आत्मा का साक्षात्कार सदगुरु से ज्ञान की दूरबीन लेकर हमने किया है। तो तन खीणा मन रवे, तन खीणा हो जाता है, तन क्षीण हो जाता है, क्योंकि तन के सुखों पर दृष्टि नहीं। स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के, कारण शरीर के, महाकारण शरीर के, ये सब सुख नहीं चाहिए। अब तो मन इन सब से उदासीन हो गया, तटस्थ हो गया, क्योंकि राम जी के नाम का आनंद अणमाव था आया। तो तन खीणा मन रवेरे उन्मुना, मन में उन्मुनी मुद्रा लगी हुई है परमात्मा के नाम की। और बोले शब्द सु प्यारा। अब जब उसके मुखारबिंद से वो कुछ बोलता है तो उसके वचन भी बड़े प्यारे। अगम देश के वचन, अगम देश की अणवेश, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। उनके वचनों में बड़ी मिठास होती, अमृतमय वचन होते, अगम देश के अणवे के वचन होते, आनंद से सने हुए वचन। जिनके घट के भीतर आनंद भरपूर है, तो उनके वचनों में भी आनंद परिलक्षित अनुभव में आएगा, दिखाई देगा। और जो कोई भी उनके वचनों को सुनेगा, उन्हें भी बड़ा आनंद प्राप्त होगा। तो तन खीणा मन रवेरे उन्मुना, बोले शब्द सु प्यारा। कह रहे महाराज, ऐसी स्थिति साधना करते करते, भक्ति करते करते जिन जनों की हो गई है, उन्होंने क्या प्राप्त किया? कहे सुखराम तके नर जुग में, उतर गया भव पारा।
है सुखराम तके नर जुग में उतर गया भव पार। वो इस भव सागर से पार हो गए यदि ऐसे लक्षण उनके अंदर दर्शन में आ रहे हैं, परिलक्षित हो रहे, दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये पार होने की अवस्था है। इस अवस्था तक महाराज ने आज अपने को पहुंचाया। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवातारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा। सब संतान है, सत्संग ने, सब ने राम 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 सा राम राम सा। सत्स्वरूप